कभी कभी इंसान की किस्मत कितने अजब गजब खेल दिखाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, एक आदमी होता है जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब वो आदमी अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। अब डॉक्टर उसको चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज वाला है। अब आदमी अपनी पत्नी को घर ले आता है, जितना हो सकता है उसकी सेवा करता है, दवाई करवाता है। लेकिन एक दिन वही होता है जिसका सबको डर था, उसकी पत्नी बीमारी के चलते मर जाती है। इस आदमी की 2 बेटियां थीं। अब समय गुजरने लगता है, इसकी बेटियां और ये आदमी एक साथ रहते हैं। बेटी शादी लायक हो गई थी, इसीलिए इस आदमी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करा दी। अब ये आदमी घर पे अकेला रहता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, इस आदमी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब कभी तो इसके रिश्तेदार इसके घर पे आ जाते थे इसकी सेवा करने के लिए, कभी इसके पड़ोसी आ जाते थे, कभी इसकी बेटियां आ जाती थी। लेकिन कोई कब तक आएगा इसकी सेवा करने के लिए। तभी इसका कोई रिश्तेदार कहता है कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए, इसकी पत्नी आएगी तो इसकी देखभाल अच्छी हो जाएगी, इसको खाना भी समय से मिल जाएगा और जो उल्टा सीधा खाने की वजह से इसके पेट में दिक्कत हुई है वो भी नहीं होगी। इसीलिए उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों किसी को ये नहीं पता था कि इस आदमी की किस्मत अब पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। जैसी किस्मत इसकी पहले थी, शादी के बाद इस आदमी की किस्मत उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और जब ये कांड होता है तो दोस्तों सभी को इंदौर की सोनम रघुवंशी याद आ जाती है, जिसने कि शादी के 9वें दिन ही अपने पति की बेदर्दी से हत्या करवा दी थी। दोस्तों आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है जिसके पेट में दर्द होता था, और आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग इंदौर की सोनम रघुवंशी को याद करने लग गए जिसने अपने पति की हत्या करवाई थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के सांगली जिले से, और सांगली जिले की ही तहसील लगती है कुफवाड़। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, तारीख होती है 11-12 जून 2025 की रात, लगभग 12:30 बजे का समय होता है। एक नई नवेली दुल्हन होती है, वो रात को लगभग 12:30 बजे अपने चचेरे भाई को फ़ोन करती है। और जब वो फ़ोन कर रही होती है तो वो बहुत घबराई हुई होती है, रो रही होती है, उसके जवान से शब्द नहीं निकल रहे होते। उसका जब चचेरा भाई फ़ोन उठाता है तो वो पूछता है कि बहन हुआ क्या, ज़रा तू मुझे बता तो सही। लेकिन उस लड़की के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, वो रो रही थी। इसीलिए उसका चचेरा भाई उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, पहले 1 गिलास पानी पियो, अपने मन को शांत करो, उसके बाद मेरे को बताओ हुआ तो हुआ क्या। अब वो लड़की कहती है कि भैया मेरे से एक गलती हो गई है। तो उसका चचेरा भाई उससे पूछता है कि क्या गलती हुई है। अब वो लड़की उस गलती को बताने में घबरा रही थी, लेकिन फिर भी उसका चचेरा भाई उससे पूछ लेता है कि बहन बता तो सही क्या हुआ। और दोस्तों जैसे ही वो नई नवेली दुल्हन अपने चचेरे भाई को अपनी गलती बताती है तो उसके चचेरे भाई के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि गलती कुछ हुई ही ऐसी थी। इसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, फ़ोन कटने के बाद जो उसका चचेरा भाई है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बताता है कि कुफवाड़ा तहसील का जो थाना लगता है MIDC, उसमें प्रकाश नगर आता है एरिया, और प्रकाश नगर के अंदर एकता कॉलोनी है, और एकता कॉलोनी के अंदर अनिल तानाजी लोखंडे का घर है। आप जल्दी से जाइए, वहाँ पे एक घटना हो गई है। अब दोस्तों रात को लगभग 1 बजे के आसपास ही पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है तो ज़बरदस्ती दरवाज़े को खुलवाया जाता है, और जैसे ही पुलिस अंदर जाके देखती है वहाँ का नज़ारा तो पुलिस भी चौंक जाती है। होता क्या है, एक बिस्तर होता है और बिस्तर के ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ होता है जो कि खून से पूरी तरह लहूलुहान होता है। उसकी बगल में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई होती है, जिस कुल्हाड़ी से इस आदमी को काटा गया था, मारा गया था, पीटा गया था। और उसकी बगल में ही एक नई नवेली दुल्हन बैठी हुई होती है। अब पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस दुल्हन ने अपने पति को ही मार दिया। उस लाश को जब्त किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पुलिस वालों ने लाश को देखा था तो वो भी चौंक गए थे। उसकी वजह ये थी
कि उसके ऊपर कुछ इस तरह से हमला किया गया था कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला था। अब लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। जो कुल्हाड़ी थी जिससे हत्या की गई थी उसको भी पुलिस जब्त कर लेती है, और जो उसकी नई नवेली दुल्हन थी उसको भी गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। और अब इस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये आदमी है तो कौन है। तब पता चलता है कि ये आदमी जो है, इसका नाम है अनिल तानाजी लोखंडे, जिसकी उम्र लगभग 54 साल है। हुआ क्या था दोस्तों, अब मैं आपको कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ कि आखिर इसकी हत्या हुई तो क्यों हुई थी। आज से कई साल पहले की बात है, जब ये आदमी जवान था तब इसकी शादी भी हो चुकी थी, इसकी 2 बच्चियां थीं। लेकिन होता क्या है, जब समय गुजरता है तो इसकी पत्नी को क्या है, बीमारी होना शुरू हो जाती है, वो बीमार रहने लगती है। अब ये अपनी पत्नी को लेके जाता है डॉक्टर के पास, और जब ये अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी को कैंसर है। अब जितना हो सकता था ये उसका इलाज कराता है, अपनी तरफ से अपनी पत्नी की बहुत सेवा करता है। इसकी दोनों बेटियां भी अपनी माँ की सेवा करती रहती थीं। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, वो कैंसर जो है वो बढ़ता जाता है, और समय के साथ वो कैंसर इतना बढ़ जाता है कि एक दिन इसकी पत्नी मृत्यु हो जाती है इसकी पत्नी की। अब क्या होता है, इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ये आदमी अपने घर में अपनी 2 बेटियों के साथ रहता है। अब समय गुजरने लगता है, इसकी बेटियां भी जवान हो जाती हैं, और जब इसकी बेटियां जवान हो जाती हैं तो क्या होता है, ये लड़के देखता है अपनी बेटियों के लिए और अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा देता है। अब इसकी दोनों बेटियां भी पराई हो गई, वो अपने ससुराल चली जाती हैं। अब ये आदमी अपने घर पे अकेला रहता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहा होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, समय के साथ इसको भी एक बीमारी लग जाती है। और बीमारी क्या होती है, इसके पेट में क्या है, दर्द होने लगता था, मरोड़ें उठती थीं। और जब इसके पेट में दर्द होता था तो ये कर्राहता था, और जब ये कर्राहता था तो इसकी आवाज़ें जो है अड़ोस पड़ोस में पहुंचती थीं। अड़ोसी पड़ोसी आके इसको देखा करते थे, इसका इलाज भी करवाते थे। कभी कभी इसके रिश्तेदार आ जाया करते थे, कभी कभी इसकी बेटियां भी आती थीं अपने बाप के पास उसकी सेवा करने के लिए। अब समय गुजरता जा रहा था तो इसके पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कब तक आएंगे, रिश्तेदार कब तक आएंगे, और बेटियां भी कब तक आएंगी अपनी बाप की सेवा करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, इसका एक खास रिश्तेदार होता है, वो कहता है कि देखो ये अपने घर पे अकेला रहता है, इसकी बेटियां भी चली गई हैं, या तो ये अपनी बेटियों के घर पे चले जाए, लेकिन बोले लोग इसको अपने साथ रखेंगे नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, इसकी शादी करा देनी चाहिए। ये आदमी भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके सारे रिश्तेदार जो हैं लड़कियों को ढूंढना का नंबर लगाते हैं कि इसके लायक कोई लड़की या औरत मिल जाए तो उससे उसकी शादी करा दी जाए। अब जब इसके लिए लड़की या औरत ढूंढी जाती है तब क्या होता है, महाराष्ट्र में सतारा जिले है, और सतारा जिले के ही एक घटाव तहसील है, और घटाव तहसील में ही एक गांव आता है जिसका नाम है बाड़ी। और बाड़ी गांव की ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका बालकृष्ण इंगले, जिसकी उम्र होती है 27 साल। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, राधिका बालकृष्ण की उम्र है 27 साल, और जो अनिल तानाजी है उसकी उम्र है 54 साल, यानी कि डबल का फर्क हो जाता है। अब क्या होता है, उस लड़की की भी जो है शादी की उम्र निकली जा रही थी। उसके परिवार वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन लड़का मिल नहीं रहा था, लड़की गरीब परिवार से थी। अब इस आदमी के लिए यानी कि अनिल तानाजी के लिए इस लड़की का रिश्ता उसके घर पे जाता है। उसके परिवार वाले भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, ये लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब तारीख आती है 17 मई 2025। 17 मई 2025 को दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। और शादी के बाद राधिका बालकृष्ण जो है वो अपने ससुराल आ जाती है, यानी कि तानाजी के घर पे आ जाती है। अब शादी के बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बंधन होता है जो कि पति पत्नी के बीच में होता है, और वो बंधन होता है सुहाग रात का। अब ये जो लड़की है इसकी उम्र है 27 साल, और इसके पति की उम्र जो है 54 साल है। अब ये लड़की जो है जिस समय इसकी शादी हो रही थी तो जो तानाजी है उसकी जो है 2 बेटियां भी शादी में आई थी। तो इस लड़की ने देखा कि इस आदमी की बेटियां जो हैं राधिका बालकृष्ण की बराबर की ही हैं, यानी कि ये जो आदमी है इस लड़की के बाप की उम्र का है। अब तानाजी क्या करता है, इस लड़की के पास आता है सुहागरात मनाने के लिए, लेकिन ये लड़की क्या है सहम जाती है और उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है।
अब सुहागरात मन नहीं पाती। इसीलिए इसके अगले दिन क्या होता है, जो अनिल तानाजी है वो अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता है कि यार वो सुहागरात मनाने नहीं देती और दूर होती जाती है। इसीलिए क्या होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको समझाते हैं कि थोड़े दिन तुम इंतजार करो, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारी पत्नी है कहाँ जाएगी। अब होता क्या है, अनिल तानाजी क्या करता है, रोजाना उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दूरी ही बनाती रहती है। उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है कि उसके बाप की उम्र का आदमी उसे बार बार छू रहा है। उसे अंदर से बड़ा गंदा लगता था और वो अपनी एक गलती के लिए बार बार पछता रही थी कि उसने अपने बाप की उम्र के एक आदमी से शादी कर ली है। अब एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, रोजाना यही हुआ करता था और इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़े भी हुआ करते थे। इनके बीच में मनमुटाव रहा करता था। कभी भी अनिल तानाजी अपने घर पे आता था, अपनी पत्नी को छूने की कोशिश करता था तो वो उससे दूरी बनाती थी, उससे दूर हटती थी, फिर से मनमुटाव होता था। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और इसी तरह 2.5-3 हफ्ते गुजर जाते हैं और तारीख आती है 11 जून 2025 की रात, लगभग 11:30 बजे का समय होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो राधिका बालकृष्ण है वो जो है अपने पति से तंग आ चुकी थी और उसे उसके पति का छूना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब 11 जून को भी यही होता है, अनिल तानाजी घर पे आता है, वो उसे छूने की कोशिश करता है, फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि भाई वो उसे छूने नहीं दे रही और वो सुहागरात मनाना चाहता था। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद अनिल तानाजी सो जाता है। लेकिन राधिका बालकृष्ण जो है वो अंदर से भरी हुई थी, इसीलिए वो क्या करती है, उसने अपने घर में पहले से ही कुल्हाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ था। अब वो उस कुल्हाड़ी को लेकर आती है और जब अनिल तानाजी सो रहा होता है तो उस कुल्हाड़ी से उसके सर पे सीधा वार करती है और कुछ इस तरह से वार करती है दोस्तों कि वो बच ना सके। अनिल तानाजी ने अपने हाथ भी लगाए थे रास्ते में अपने बचाव कराने के लिए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। राधिका बालकृष्ण उसके ऊपर बार पे बार करती रही और तब तक बार करती रही जब तक कि अनिल तानाजी की जान नहीं निकल जाती शरीर में से। अब उसके बाद वो उस कुल्हाड़ी को वहीं पे फेंक देती है और घबरा जाती है और उसके कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, वो अपने चाचा के लड़के को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद राधिका बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब राधिका बालकृष्ण जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसका कोई प्रेमी वगैरह तो नहीं है, उसके चक्कर में इसने अपने पति की हत्या कर दी गई हो, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि राधिका बालकृष्ण ने अनिल तानाजी से शादी कर ली। जिस समय इसकी शादी हो रही थी इसने ध्यान नहीं दिया, गरीबी की वजह से या किसी वजह से इसने इससे शादी कर ली, लेकिन जब उसको छूने आ रहा था तो उसने उसकी हत्या कर दी। और जब ये हत्याकांड अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए लोगों के सामने आया तो सभी लोगों ने राधिका बालकृष्ण के साथ साथ इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी को भी याद किया, जिसने कि शादी के 9वें या 10वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, जो राधिका बालकृष्ण है इसने अपने पति की हत्या शादी के 3रे हफ्ते में ही कर दी। और शादी के 3रे हफ्ते में क्या दिन था मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। अब की बार जो है वो पूर्णिमा आई थी, माघ पूर्णिमा थी। कौन सी पूर्णिमा थी उस दिन, जो भी पूर्णिमा थी, लेकिन उस दिन क्या होता है, महाराष्ट्र में एक त्यौहार होता है। जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में करवा चौथ होता है, जो अपनी पति की लंबी आयु के लिए औरतें व्रत रखती हैं। उस दिन वही दिन था और उस दिन उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था। इसीलिए अनिल तानाजी उसके पास जाता है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका बालकृष्ण को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने सोते हुए अपने पति के ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और आप कहां से हमारी कहानी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप वो ज़रूर बताएं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।